हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सागर एंड यू आर वाचिंग डीएल जो। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 के स्किल टेस्ट के बारे में, जिसकी डेट्स आ चुकी हैं और ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास में एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अराउंड आपका 25 डेज में मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम आपके पास में है तैयारी करने के लिए। अब आपके माइंड में ना ये क्वेश्चंस होंगे कि 25 डेज में मैं कैसे तैयारी करूं, कौन सी मैगजीन्स करूं जो एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे मार्क्स इतने हैं, क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए, क्या मैं बाद में मेरिट पास कर पाऊंगा, कि मैं तैयारी क्यों करूं, अगर मेरे मार्क्स ही ना क्वालिफाई कर पाए मेरिट में तो मैं तैयारी क्यों करूं, क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और अगर मैं तैयारी करता हूं तो अगर मेरी इतनी स्पीड चल रही है तो क्या मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर पाऊंगा। कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके सबके माइंड में चल रहे हैं, तो उन सभी के आंसर्स मैं यहाँ पे देने के लिए आपके पास में आया हूँ और ये वीडियो जरूर देखना। इसमें कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके माइंड में जरूर होंगे और उसके आंसर आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है जानते हैं। नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर का, उस पर क्लिक कर देना एंड चेक करना वो ब्लैक होता है नहीं होता है। ठीक है, और अगर ब्लैक होता है तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर करना अगर वीडियो पसंद आती है आपको। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ, सबसे पहली चीज जो आपका एग्जाम की डेट है वो आपकी आ चुकी है। 15 डेज आपके 25 डेज आपके बचे हैं यहाँ पे एग्जाम के। तो आपको सबसे पहली चीज आपको स्ट्रेस नहीं लेना। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको मैं क्लासेस देता हूं और वो मुझे लगता है कि जब से नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन के बाद में, नोटिफिकेशन आने के बाद में एक स्ट्रेस माइंड में आ जाता है कि हाँ आपके होते ना उल्टे दिन, उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है 25, 24, 23। तो वो माइंड में लेके नहीं आनी है आपको। जैसे आप पहले तैयारी कर रहे थे वैसे तैयारी करो। ओके, नॉर्मली वैसे रखो। स्ट्रेस लेके आओगे, हमें स्टेनो में क्या चाहिए होता है, सबसे पहली हमें चीज चाहिए होती है इंपॉर्टेंट जो होती है वो होता है कंसंट्रेशन और माइंड में आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आप एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, तो आपको नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस कोई भी चीज है ना 25 डेज के लिए वो ट्राई करना। कोई ऐसी चीजें होती हैं, स्ट्रेस होती हैं कि दिक्कतें जल्दी होती हैं पर्सनल लाइफ में, लेकिन हाँ कुछ टाइम के लिए ट्राई करना कि उस प्रॉब्लम को हम दूर कर सके कुछ टाइम के लिए, 25 डेज के लिए। एंड अपना कंसंट्रेशन पूरा आपको रखना है स्किल टेस्ट पे। ओके, आपको अच्छे से तैयारी करनी है इसकी। अब आपके क्वेश्चंस ये हो सकते हैं कि मेरे मार्क्स इतने हैं तो क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए, क्या मैं एलिजिबल हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मेरे मार्क्स इतने हैं और क्या मैं मेरिट पास कर पाऊंगा, क्या मुझे स्किल की तैयारी करनी चाहिए। अब देखिए कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपकी जो यहाँ पे जो मेरिट जाने वाली है वो ज्यादा जाए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ, एक स्टूडेंट है जिनकी यहाँ पे जिन्होंने क्या किया, उनकी मेरिट जो गई ना, उनकी मेरिट गई है, मेरिट से उनके ज्यादा मार्क्स थे, लेकिन उन्होंने तैयारी नहीं की। उन्होंने सोचा कि यार मेरे तो मेरिट बनी नहीं पाएगी तो मैं तैयारी नहीं करता। उनकी स्पीड एक्चुअली में क्या था, 80 की स्पीड चाहिए थी, लेकिन उनकी वहां पे 110 चल रही थी, लेकिन मार्क्स की वजह से उन्होंने डिमोटिवेट होकर छोड़ दिया। बाद में पता लगता है कि मेरिट उनके मार्क्स से कम गई है। तो अगर वो तैयारी कर लेते, एग्जाम देने चले जाते तो शायद उनका सिलेक्शन हो जाता। राइट, तो ये चीज कभी भी हो सकती है। आपको क्या करना है, आपको ना जजमेंट नहीं करनी है। आपको ये नहीं सोचना कि आपका यहाँ पे क्वालिफाई होगा या नहीं होगा फाइनल में। जब आप चलना सीखते हो कि पहला दूसरा कदम देखोगे ना, आगे तो नहीं सोचोगे ना आगे कितना आपको चलना है, दौड़ना है। आपको बस स्टेप वाइज चलते रहना है। स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट पे फोकस करो, आपको ये पास करना है। ठीक है, ये स्टेप आपको पास करना है, नेक्स्ट स्टेप का आगे देखते हैं। ओके, तो ये आप कभी क्वेश्चन मत पूछना कि मेरे मार्क्स इतने हैं, क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अपना 110% दो स्किल टेस्ट के लिए। ओके, ये मत सोचो मार्क्स मेरे कितने हैं। सभी को तैयारी करनी है, चाहे आपको स्किल टेस्ट आपकी एक्यूरेसी नहीं आ रही, चाहे आपकी स्पीड नहीं आ रही है। आपकी स्पीड चाहे मैं मानता हूँ आपकी 50-60 स्पीड जितनी भी है, आप एग्जाम देने जरूर जाओ, अपने 110% देके जाओ। ओके, अब वहां पे जो आप टेस्ट देने जाओगे ना, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन आपको ना वो चीज मिलेगी, एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना आपको, जो चोट मिलेगी ना कि हाँ मैं इतना लेके गया था और मैं इतना लिख के आया हूँ, 70% में लिख के आया हूँ, तो अगर मैं थोड़ी सी और तैयारी कर लूंगा ना तो अगले साल तो मेरा पक्का है। अब अपना जो यहाँ पे एफर्ट है ना वो पहले से देने लग जाओगे नेक्स्ट ईयर के लिए। और वही चीज चाहिए, जब किक मिलती है ना तो आगे आप नेक्स्ट ईयर जरूर आप पास करोगे, तो आपको किक लेने जानी है। ठीक है, तो हर कोई यहाँ पे स्किल चले जाएगा, हर कोई यहाँ पे तैयारी करेगा, चाहे 50 की स्पीड हो, 60 की स्पीड हो या चाहे आपकी 100 की स्पीड हो, हर कोई स्किल देने जाएगा और स्ट्रेस हटा के देने जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपकी तैयारी कैसे करनी है। प्रैक्टिकली भी तो चलेंगे ना कि तैयारी कैसे करनी है, वो तो मोटिवेशन की बात हो गई।
ओके, यहाँ पे आपको तैयारी कैसे करनी है, आपके यहाँ पे मैं मानता हूँ कि 2 कैटेगरी चलती हैं, ठीक है, 2 कैटेगरी चलती है। टाइम के हिसाब से मैं 2 कैटेगरी लेके चलूंगा। पहली कैटेगरी में मानता हूँ कि अगर आपका जो एग्जाम है वो डी ग्रेड के लिए या सी ग्रेड के लिए है। अगर वो डी के लिए है तो आपको 80 चाहिए, सी के लिए आपकी 100 चाहिए। और पहली कैटेगरी में मैंने वो बंदे रखे जिनकी स्पीड 80 के लिए 70 है, राइट। मैं तो क्योंकि यहाँ पे 10 स्पीड कम चल रही है, और जो 100 के लिए जा रहे हैं वो 90 है, मतलब वहां पे उनकी 10 कम चल रही है। ये मेरी पहली कैटेगरी है। अब उनको क्या तैयारी करनी है ना, उनको किस तरह से तैयारी करके जाना है, स्किल टेस्ट की तैयारी करनी 25 डेज में। उनको डेली बेसिस पे 5 डिक्टेशंस लिखनी है, कंप्लीट पैसेज लिखने हैं, ठीक है, 5 कंप्लीट पैसेज उनको लिखने हैं। और उसमें से 3 आपके होंगे सीन और दो आपके होंगे अनसीन। और 2 जो आप लोगे ना अनसीन लोगे वो आप केसी से लोगे, केसी से आप अनसीन लोगे। और जो आपका सीन होगा वो आप प्रोग्रेसिव से ले सकते हो, डिफिकल्ट मैटर आप ले सकते हो। ओके, तो केसी से आपको यहाँ पे कौन से मैटर लेने हैं, आपको लेने हैं केसी से आपको यहाँ पे अनसीन मैटर होगा, और सीन आपका होगा प्रोग्रेसिव से। अब यहाँ पे जो आप सीन लिख रहे हो, 3 आप सीन लिख रहे हो, 3 में से आप 2 आप टाइप करोगे। ओके, अनसीन जो आप 2 लिख रहे हो उसमें से आप 1 टाइप करोगे, प्रॉपरली टाइप करोगे, ये नहीं कि बस हाँ लिख दिया ऐसी। और लिखने के बाद में आप चेक करोगे आपकी मिस्टेक कहाँ पर है, उसको चेक करो, उसको हाईलाइट करो और चेक करो आपकी मिस्टेक कितनी आ रही है, 30, 40, 50 कितनी आ रही है, उसको एक नोटबुक में मेंशन करो। डेली बेसिस पे आपको टेस्ट देने हैं। ओके, और जो बाकी के 2 टेस्ट आपके बचते हैं जो आप उसको टाइप नहीं कर रहे हो, उनको आपको रीड करना है। आप उनको रीड करोगे, उसकी हैबिट डालोगे रीड करने की, ये चीज आपको जरूर करनी है। ओके, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आपको स्पीड कैसे बढ़ानी होगी। कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे आपके पास में, डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे, उनकी एक नोटबुक बनाओ। नोटबुक में वो सारे वर्ड्स में लिखते रहो, जो भी आपके पास में डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं, जो आपके फ्रेजेस आते हैं, उनको लिखते रहो। उनकी इतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो ना कि वो वर्ड अगर एग्जाम में आ गया ना तो वो वर्ड आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। वो वर्ड तो एटलीस्ट बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, डिफिकल्ट जितना भी वो वर्ड हो। ओके, तो आपको ये चीज की प्रैक्टिस करनी है। वो वर्ड आया तो मतलब आपके वो हाथ में ऐसे रटा रहना चाहिए। तो आपके ऐसे सारे वर्ड्स आपको डेली कवर करने हैं। कम से कम आप डेली बेसिस पे 100 वर्ड्स ऐसे कवर करके चलोगे। डिफिकल्ट वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स जो मोस्टली आते हैं, हाईलाइटेड होते हैं केसी मैगजीन में, उनको अच्छे से लिस्ट बनाओ, प्रैक्टिस करते हुए चलो। ओके, तो उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और डेली आप टाइप करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो ये चीजें ना फर्स्ट कैटेगरी वाले बंदों को करनी है। अब सेकंड कैटेगरी आ जाती है। सेकंड कैटेगरी वो है, अगर मैं डी की बात करूं या सी की बात करूं, डी में आपको 80 चाहिए, सी में आपकी 100 चाहिए, और आपकी स्पीड यहाँ पर 80 के लिए 80 है, 100 के लिए आपकी 100 है, एग्जैक्ट आप चल रहे हो। लेकिन यहाँ पे बात नहीं बनेगी, आपको यहाँ पे चाहिए 90 डी के लिए, 110 सी के लिए, अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हो। ओके, तो अब आपको यहाँ पे ये कैसे करना होगा। अब 80 से अगर आपको 90 जाना चाहते हो, डेली बेसिस पे कम से कम आपको क्या करना है, 3 डिक्टेशन करनी, कम से कम 3 डिक्टेशन कम से कम। ओके, अब उसमें से 2 आपकी होंगी सीन, 1 आपकी होगी अनसीन, और तीनों आपको टाइप करनी है। ये मैं आपको सेकंड कैटेगरी करके बता रहा हूँ। 3 आपकी डिक्टेशन होगी, 2 आपकी होगी सीन, 1 आपकी होगी अनसीन, तीनों आपको टाइप करनी है। 2 आपकी केसी से होगी, 1 आपकी प्रोग्रेसिव से होगी, अनसीन वाली। ओके, तीनों आप टाइप करोगे, चेक करो आपकी मिस्टेक कहां पर आ रही है। वर्ड्स लिस्ट आपको बनानी है। उसी के साथ में आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाके रैंडमली आप डिक्टेशन सर्च करोगे। लाइक आपकी अगर स्पीड में मानता हूँ 80 चल रही है तो आप वहां पे सर्च करोगे शॉर्ट एंड डिक्टेशन 90 वर्ड पर मिनट, 10 ज्यादा अपने से, और उसको सर्च करो। जितनी भी डिक्टेशन आ रही हैं, मैं मानता हूँ आपके पास में 100 डिक्टेशन ऐसे निकल के आ जाएगी जो अलग अलग यूट्यूबर्स ने डाली होंगी। कोई भी रैंडमली आप प्ले कर लो, कोई भी रैंडमली आपने प्ले की और उसको लिखना स्टार्ट किया। कंप्लीट नहीं लिखना, आपको लिखने हैं ओनली 200 वर्ड्स। 200 वर्ड्स आपने लिखे, लिखने के बाद में आपने रीड करा, जहां पे आपको दिक्कत आई उस वर्ड की आपने आउटलाइन बनाकर अलग से लिख दी, उस वर्ड को अलग से लिख दिया। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो पे स्क्रॉल किया, नीचे आई दूसरी वीडियो कोई सी रैंडमली ओपन की, दूसरे क्रिएटर की ओपन कर सकते हो, अलग अलग वॉइस में आपको हैबिट डालनी है। दूसरे क्रिएटर की आपने यूट्यूब पे वीडियो ओपन करी 90 वर्ड पर मिनट की, और उसको लिखा, 200 वर्ड्स रीड किया। ओके, डिफिकल्ट वर्ड्स आए, लिख लिया। ऐसे सेम आपके 100 स्पीड वालों के लिए होगा। अगर आप 100 के लिए जा रहे हो तो 110 की स्पीड आप सर्च करोगे। ओके, यूट्यूब पे उसको लिखोगे 200 वर्ड्स या 300 वर्ड्स, और उसके बाद आपको उसको रीड करोगे। और ये आपको जो 200 वर्ड्स आपको लिखने हैं ना, एटलीस्ट आपको 5 डिक्टेशंस डेली बेसिस पे लिखनी है, 5 डिक्टेशंस। इतना टाइम आप आराम से निकाल लोगे, राइट। एग्जाम के लिए 25 दिन तो काफी है ना। जब इतना आप 3 साल तक रिजल्ट का वेट कर सकते हो, तो 25 दिन तो आप निकाल ही सकते हो अपना 110% देने के लिए, राइट।
तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। इसी के साथ में आपको क्या करना होगा, आपको अच्छे से एक्यूरेसी लेके आनी है। तो क्या करना होगा, जो आप टाइप कर रहे हो उसमें से मिस्टेक चेक करो कि कहाँ मिस्टेक्स आ रही है। मिस्टेक चेक करो, साथ साथ में आपको क्या करना है, आप एनालाइज करो कैपिटलाइजेशन कहाँ पे आती है। प्लान वर्ड होता है, बिल वर्ड होता है, कई ऐसे नाउन है, नाउन में आपका फर्स्ट जो अल्फा होता है वो कैपिटल होता है। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो उस पर रिसर्च करो, देखो मैगजीन को, देखो मैगजीन में आप रीड करो, देखो कहाँ पे क्या क्या वर्ड यहाँ पे अल्फाबेट आपका कैपिटल आ रखा है। डेली बेसिस पे देखो, एनालाइज करो इसको और इन चीजों को ठीक करो। जो भी आपकी मिस्टेक्स आ रही है इसको नोट करो कि मैंने यहाँ पे आज कैपिटलाइजेशन में मैंने 30 मिस्टेक करी है, तो कल ये आपकी ना 20 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए 30 से। ये चीज आपको करनी है। उसी के साथ में अगला क्वेश्चन मेरे पास में आता है जो आपके माइंड में हो सकता है कि आपका हो कि इतने टाइम में क्या मैं एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ, 25 डेज में क्या मैं एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ। अब देखो 25 डेज तो आपके पास में नहीं थे, 25 डेज तो आपके पास में नहीं थे। एसएससी तो बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम दिया एसएससी ने आपको। बस आपने 25 डेज कब दिए एसएससी ने, जब उन्होंने आपको नोटिफिकेशन दे दिया। एक्सपेक्टेड नहीं था, लग रहा था कि अगस्त सितंबर तक होगा, राइट। तैयारी कब हम स्टार्ट करते हैं करना कि जब आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। ये चीज मत करो। एसएससी ने अपना टाइम दिया, आपने उस टाइम को लूज किया, लेकिन अभी भी टाइम कम नहीं है। 25 डेज है ना आपके पास में। अगर आप 90 लिख लेते हो, ठीक है, आप 90 लिख लेते हो, अपने आपको आप डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो। 90 आप लिख लेते हो, क्लास में लिख लेते हो, आप आराम से उसको रीड भी कर देते हो, आराम से उसको टाइप भी कर देते हो, तो क्या दिक्कत है। दिक्कत आती है सारी आपकी माइंड में स्ट्रेस की। उस चीज को मत सोचो, नॉर्मली जैसे चल रहा है चलने दो, अच्छे से तैयारी करो। जहां पे आपकी दिक्कत आ रही है ना, नॉर्मली समझो आपको काम कहाँ पे करना है। आपकी स्पीड आ जाती है, आप 80 के लिए जा रहे हो सकता है आप 90 पे लिखते होगे, 90 पे आप रीड भी कर दोगे सारा, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत वहां पे आएगी जहां पे आप उसको टाइप करना पड़ जाएगा। टाइप करने पे जो हम देखते हैं ना कि हमें ऐसे ऐसे वर्ड्स निकल के आते हैं, वोकैबुलरी निकल के आती है, जब हमें इनकी स्पेलिंग नहीं पता होता कि इनकी स्पेलिंग क्या होगी। भाई वर्ड तो हमने लिख लिया, लेकिन स्पेलिंग नहीं पता, मिस्टेक तो कर दोगे आप वहां पे। कैपिटलाइजेशन रूल्स, कई ऐसे रूल्स होते हैं हमें पता नहीं होता कि यहाँ पे स्मॉल या कैपिटल आएगा, तो वहां पे हमें वो चीज भी देखनी है। वो चीज भी नोटिस करो कि हमें कहाँ पे क्या आपका कैपिटल आएगा, क्या स्मॉल आएगा। अभी जो आपका 25 डेज का टाइम बचा है ना, आपको अपना फोकस करना है एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी पे फोकस करना है। लाइक आपने अगर वहां पे फॉर एग्जांपल आपने 100 वर्ड्स भी लिखे हैं ना, तो 100 के 100 वहां पे ठीक होने चाहिए। आपका एक मिस्टेक भी हो जाए तो 99% आपकी यहाँ पे एक्यूरेसी आनी चाहिए। आपका मेन फोकस ये रहेगा 25 डेज में। ये नहीं रहेगा कि आपने यहाँ पे 100 स्पीड लेके जानी है 80 से। अगर आप 80 के लिए जा रहे हो, आप ग्रेड डी के लिए जा रहे हो और आपकी 80 स्पीड चल रही है, तो आपका मेन फोकस ये नहीं रहेगा कि आप 100 स्पीड लेके जाओ ताकि आप 80 लिख पाओ। आपका मेन फोकस ये रहेगा कि आप जितना भी लिखोगे ना, जितना भी आप लिखोगे 100% आप ठीक लिखोगे, एग्जैक्ट लिखोगे, कॉपी कर दोगे पूरा जितना वहां पे लिखा हुआ है। बिल्कुल कॉपी पेस्ट लिखना चाहिए। जो भी मैटर उसने बोला है सामने से डिक्टेटर ने, वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट वहां पे कर देना है। एक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि मिस्टेक निकाल के दिखाओ। ये चीज हमें करनी है। हमें मेन फोकस रखना है अपनी एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी निकालो इस बार। ओके, अगर आपने वर्ड कम भी लिखे ना, आपने 750 वर्ड भी लिख दिए, 780 आपने वर्ड्स लिख दिए, तो आप 100, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपके बाकी वर्ड्स लास्ट के छूट भी गए। ओके, या जो भी वर्ड आपके नहीं आए, मतलब आपने 20 वर्ड्स आपके पास में बिल्कुल समझ नहीं आया आपने क्या वर्ड्स थे वो, तो आपने बिल्कुल छोड़ दीजिए 20 वर्ड्स, लेकिन फिर भी आपने बाकी जो कंटेंट लिखा है वो आपका सारा 110% ठीक है, एग्जैक्टली पास हो जाओगे। एक्यूरेसी तो आएगी ना। हमें उस चीज पे फोकस करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है इस बार। अब तैयारी कैसे, आपको मैंने बता दिया आपको क्या क्या मैगजीन आपको फॉलो करनी है। इंपॉर्टेंट मैगजीन बता देता हूँ आपको, 21 से 24 होती हैं अभी के लिए, 21 से 24। और मैगजीन आप प्रोग्रेसिव लेके चलना, फैब से लेके मई तक की ट्राई करना, जितनी आप कर सको ट्राई करो। ओके, अच्छे से करो प्रैक्टिस, डिफिकल्ट वर्ड्स की लिस्ट बनाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो उसकी। और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, एंड उसका मैं ट्राई करूंगा आपका कमेंट में बताने के लिए, और बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। पर हाँ, प्रीवियस डिक्टेशंस जो होंगी उसकी मैं ऑडियोज आपके लिए बहुत जल्दी यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, कल परसों में। और बस यही चीज है, अच्छे से तैयारी करो। अगला क्वेश्चन मत पूछना कि मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये क्वेश्चन मत पूछो। क्वेश्चन ये पूछो कि मेरी मिस्टेक्स ना कैपिटलाइजेशन में आ रही है, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरे ना वर्ड छूट जा रहे हैं, तो मैं उसके लिए क्या करूं। क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी ठीक हो सके। ये मत पूछो कि मैं तैयारी करूं क्या नहीं करूं। हमें ये नहीं सोचना, तैयारी हमें करनी है। ओके, इस बार नहीं होगा, अगला एग्जाम होगा ना, तो वो तो आपके हाथ में ही होना चाहिए। इस बार आपने अगर सोच लिया ना कि आप एग्जाम देने जाओगे ही नहीं,
ताकि तैयारी नहीं है, तो अगली बार तो आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे, हो सकता है आप तैयारी भी ना करो। तो हमें बस तैयारी करनी है अच्छे से, जितना भी आप लिखो अच्छे से लिखो, एग्जाम दे के आओ और 110% अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करो। और बाकी आपकी कोई भी अगर क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और बाकी ऑनलाइन स्किल टेस्ट के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हो dljohn.in पे, वहाँ पे आप ऑनलाइन स्किल टेस्ट दे सकते हो वेबसाइट पर। और कोई भी अगर क्वेरी होती है मुझसे आप कांटेक्ट कर लेना, टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हो या मुझसे आप बात कर लेना। अगर कोई भी आपकी पर्सनली आप कुछ पूछना चाहते हो, कोई डाउट है आपका तो पूछ सकते हो। ओके, बाकी मैं आपके लिए और वीडियो इसमें मैं काफ़ी जल्दी बना के लेके आऊँगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी अवेलेबल। और चलिए बाय, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अच्छे से तैयारी करो, डिमोटिवेट मत हो और बस हाँ करके जाओ। ओके, चलो बाय, टेक केयर।